10 सितंबर 2024 को स्टॉक मार्केट में मिला जुला रिजल्ट देखने को मिला। S&P 500 में हल्की बढ़त रही, जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज थोड़ा नेगेटिव जोन में चला गया। लेकिन टेक्नोलॉजी से भरपूर नैस्डैक कंपोजिट ने अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों के अच्छे प्रदर्शन का हाथ रहा। ये अलग-अलग मूवमेंट्स उस अनिश्चितता को दिखाते हैं जो अभी भी इन्वेस्टर्स को घेरे हुए है। सभी की निगाहें अब आने वाले इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड फेडरल रिजर्व की मीटिंग पर टिकी हैं, जो इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट्स की दिशा के बारे में और संकेत दे सकती हैं। बैंकिंग स्टॉक्स को आज गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसमें जेपी मॉर्गन चेज एक मिसाल है। बैंकों के प्रॉफिट के लिए इंपॉर्टेंट नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर चिंताएं सेक्टर पर हावी रहीं। बैंकों के भविष्य को लेकर एनालिस्ट्स के बीच मतभेद हैं। जहां कुछ को करंट एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, वहीं बैंक ऑफ अमेरिका सहित दूसरे लोग आगाह करते हैं कि चुनौतियां अभी भी हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट्स पर स्टैंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा रेट से नेट इंटरेस्ट इनकम को तो बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा भी कर सकते हैं और लोन डिफॉल्ट्स को बढ़ा भी सकते हैं। आने वाली फेड की मीटिंग पर मॉनेटरी पॉलिसी की फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में किसी भी संकेत के लिए कड़ी नजर रखी जाएगी। ओरेकल के शेयर में 11% से ज्यादा की तेजी आई, जिसकी वजह अर्निंग्स के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स और Amazon वेब सर्विसेज या AWS के साथ एक इंपॉर्टेंट नई साझेदारी का कॉम्बिनेशन रहा। कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों के लिए एनालिस्ट्स की उम्मीदों को पार कर लिया, जिससे उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की बढ़ती डिमांड का पता चलता है। AWS के साथ पार्टनरशिप, जो कॉम्पिटिटिव क्लाउड मार्केट में एक इंपॉर्टेंट विकास है, ओरेकल की पोजीशन को और मजबूत करता है। हालांकि कुछ एनालिस्ट्स ओरेकल के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को लेकर थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन कंपनी के हालिया प्रदर्शन ने निश्चित रूप से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है। क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट तेजी से विकसित हो रहा है और ओरेकल के स्ट्रेटेजिक मूव्स उसे इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में रखते हैं। छोटे कंपनीज के स्टॉक्स, जिन्हें रसल 2000 इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, अपनी हालिया गिरावट को जारी रखते हुए ब्रॉडर मार्केट से कमजोर रहे। छोटी कंपनीज में ये कमजोरी ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शा सकती है। स्मॉल कैप्स को अक्सर उनके बड़े काउंटरपार्ट्स की तुलना में ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के रूप में देखा जाता है और उनका परफॉर्मेंस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। फेडरल रिजर्व की आने वाली मीटिंग और इंटरेस्ट रेट्स पर उसके पॉसिबल इंपैक्ट से अनिश्चितता और बढ़ रही है, जिससे इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स में पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। सेक्शन 5, तेल की कीमतों में गिरावट। OPEC++ ने डिमांड फोरकास्ट्स घटाया। आगे क्या? तेल की कीमतें पिछले 33 महीनों में सबसे निचले स्तर पर आ गईं, क्योंकि OPEC++, जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का ग्रुप है, ने अपने डिमांड फोरकास्ट्स को कम कर दिया। ब्रेंट क्रूड, जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है, दिसंबर 2021 के बाद पहली बार $70 प्रति बैरल से नीचे आ गया। तेल की कीमतों में यह गिरावट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक और एनर्जी डिमांड पर उसके पॉसिबल इंपैक्ट को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है। डिमांड फोरकास्ट्स को कम करने का OPEC++ का डिसीजन ये बताता है कि कार्टेल भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में मंदी की उम्मीद कर रहा है। आने वाले हफ्तों और महीनों में तेल की कीमतों की दिशा फैक्टर्स के एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले पर निर्भर करेगी, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के प्रोडक्शन डिसीजंस शामिल हैं। सेक्शन 6, कॉर्पोरेट फोकस। रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने मचाई धूम। भारतीय कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने पार्टली पेड अप शेयर्स पर कॉल मनी के पेमेंट के लिए 20 सितंबर की डेडलाइन तय की है। ये कदम कंपनी के अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को सरल बनाने
और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू को अनलॉक करने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इस बीच भारत की एक लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस को अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए जबरदस्त रिस्पांस मिला, जिसमें दूसरे दिन ऑफरिंग 7.5 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुई। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के लिए जबरदस्त मांग भारत के बढ़ते हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के प्रति सकारात्मक इन्वेस्टर सेंटिमेंट को दर्शाती है। सेक्शन 7, टेक सेक्टर चमका। आईटी स्टॉक्स में तेजी, आईपीओज में जबरदस्त रुचि। टेक्नोलॉजी सेक्टर मार्केट में एक उम्मीद की किरण बना रहा, जिसमें आईटी स्टॉक्स ने निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडिसेस दोनों में तेजी का नेतृत्व किया। अपने मजबूत क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस से चलते हुए ओरेकल के इंप्रेसिव परफॉर्मेंस ने सेक्टर की ओवरऑल स्ट्रेंथ में योगदान दिया। आईपीओ मार्केट में भी जान आई, जिसमें वेंटिव हॉस्पिटैलिटी और ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज सहित कई नई ऑफरिंग्स ने इन्वेस्टर्स की जबरदस्त रुचि को अपनी ओर आकर्षित किया। आईपीओज के प्रति ये नया उत्साह ये बताता है कि इन्वेस्टर्स मजबूत ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज पर दांव लगाने को तैयार हैं, खासकर टेक्नोलॉजी और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में जिन्हें मौजूदा इकोनॉमिक रिकवरी से फायदा हो रहा है। सेक्शन 8, ओएलए इलेक्ट्रिक पर मुसीबत। ईवी मार्केट में मुकाबला तेज। भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर ओएलए इलेक्ट्रिक को तेजी से बढ़ते ईवी मार्केट में बढ़ती कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। नए एंट्रेंट्स और स्थापित प्लेयर्स मार्केट शेयर के लिए जोश और उत्साह से भरे हुए हैं, जिससे ओएलए पर अपनी ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने का दबाव है। इन चुनौतियों के बावजूद ओएलए अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आशावादी है। कंपनी कंपटीशन में आगे रहने के लिए अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्शन कैपेसिटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में काफी पैसा लगा रही है। भारतीय ईवी मार्केट अभी भी अपने विकास के शुरुआती चरण में है और ओएलए इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। सेक्शन 9, आगे क्या? मार्केट सेंटिमेंट और ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें। स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर आशावाद और इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स को लेकर चिंताओं के बीच फंसा हुआ है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते समय इन फैक्टर्स के पॉसिबल इंपैक्ट को ध्यान से देख रहे हैं। फेडरल रिजर्व की आने वाली मीटिंग मार्केट सेंटिमेंट को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण होगी। इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रेट हाइक्स की गति और इन्फ्लेशन पर फेड के आउटलुक के बारे में संकेतों की तलाश करेंगे। ध्यान देने वाली अन्य महत्वपूर्ण बातों में मौजूदा इकोनॉमिक रिकवरी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में विकास शामिल है। इस अनिश्चित माहौल में इन्वेस्टर्स को जानकारी रखने, अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स पर ध्यान केंद्रित करने और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के आधार पर जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचने की सलाह दी जाती है।